हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है 9 अप्रैल 2022 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई फोर्ब्स लिस्ट 2022 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 10, इसका राइट आंसर है। मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है। फोर्ब्स अरबपति 2022 लिस्ट में एलोन मस्क नंबर 1 स्थान पर है और नंबर 2 स्थान पर है जेफ बेजोस। इनकी कुल संपत्ति $171 बिलियन है और एलोन मस्क की जो कुल संपत्ति है $219 बिलियन है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $100.1 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में कितने अमेरिकी डॉलर योगदान दिया है? ए ऑप्शन 1.50 लाख अमेरिकन डॉलर और बी ऑप्शन है 2 लाख अमेरिकी डॉलर और सी ऑप्शन है 5 लाख अमेरिकी डॉलर। इसका राइट आंसर है 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर, इसका राइट आंसर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र में 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है और इसने दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रयासों को पूरा करने और कोष का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? ए ऑप्शन है विवेक अग्निहोत्री, बी ऑप्शन है एस राजमौली और सी ऑप्शन है करण जौहर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन विवेक अग्निहोत्री, इसका राइट आंसर है। हाल ही में आई द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री है और फिल्म में कश्मीरी पंडितों को मातृभूमि में इनके नरसंहार को दिखाया गया है। फिल्म के कलाकारों में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी आदि शामिल है। इसके अलावा बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जम्मू है और दूसरी राजधानी श्रीनगर है, जो कि ग्रीष्म राजधानी है। और बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख के गवर्नर हैं आर.के. माथुर और जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया है? ए ऑप्शन है 6 अप्रैल, बी ऑप्शन है 5 अप्रैल और सी ऑप्शन है 4 अप्रैल। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 6 अप्रैल, इसका राइट आंसर है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन लोगों के जीवन में खेल, शारीरिक गतिविधियों को सकारात्मक भूमिका को मान्यता देता है और संयुक्त राष्ट्र ने 6 अप्रैल को इस दिन को चिन्हित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत बढ़ेगी? ए ऑप्शन है 7.5% और बी ऑप्शन है 8% और सी ऑप्शन है 9% और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 7.5%, इसका राइट आंसर है। वित्त वर्ष 2013 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 से बढ़ेगी। एशियाई विकास डेवलपमेंट ने अनुमान लगाया है कि 2022-23 में 7.5% और अगले वर्ष में 8% तक बढ़ेगी। इसने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को 2022 में सामूहिक रूप से 7% और 2023 में 7.4% बढ़ाने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको ट्विटर निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है एलोन मस्क, बी ऑप्शन है जेफ बेजोस और सी ऑप्शन है अनिल अंबानी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एलोन मस्क, इसका राइट आंसर है।
हाल ही में एलोन मस्क ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 9.2% की हिस्सेदारी ली है। उनका कार्यकाल ट्विटर की 2024 वार्षिक शेयर धारकों की बैठक के साथ समाप्त होगा और एलोन मस्क जब तक वह बोर्ड के सदस्य हैं तब तक उसके बाद 90 दिनों तक अकेले या समूह के सदस्य के रूप में ट्विटर के बकाया स्टॉक के लिए 14.9% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा बात करते हैं एलोन मस्क की। एलोन मस्क जो है अमेरिका के नागरिक है और इनकी दो कंपनी हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला। और बात करते हैं जेफ बेजोस की, तो ये भी अमेरिका के नागरिक हैं, इनकी कंपनी है अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे किस सेना के अध्यक्ष बनेंगे? ए ऑप्शन है थल सेना, बी ऑप्शन है नौसेना और सी ऑप्शन है जल सेना। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन थल सेना, इसका राइट आंसर है। सेना के वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले उन्होंने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यह हैं मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने हॉबी हब स्थापित योजना शुरू की है? ए ऑप्शन है दिल्ली और बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दिल्ली, इसका राइट आंसर है। नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद के नृत्य संगीत कला शिफ्ट गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है और 2022-23 के लिए शैक्षणिक सत्र के लिए यह परियोजना केवल एक पारी के सरकारी स्कूल में लागू की जाएगी। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली को 1911 में स्थापित किया गया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है? ए ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, बी ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सी ऑप्शन है स्मृति ईरानी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव, इसका राइट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है। यह प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक हरित पहल के लिए जागरूक करेगा। इसके अलावा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए 5 हरित पहल भी शुरू की जाएगी। और बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है? ए ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान और बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और सी ऑप्शन है अमित शाह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, इसका राइट आंसर है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके अलावा इसे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल और कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने लिखा है और पुस्तक बिरसा मुंडा के संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीयूष गोयल ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, सार्वजनिक वितरण और वस्त्र पीयूष गोयल ने 5 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री विशेष व्यापार दूत श्री टोनी अबोट के साथ भी बातचीत की है। ऑस्ट्रेलियाई भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जैसे कि टाइगर ट्रंप, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और एक का तो नाम भी युद्धाभ्यास है। और भारत और जापान के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है धर्म गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हाल ही में असली चक्रवात का नाम, इसके अलावा कुछ महोत्सव का बात करते हैं, जैसे कि लोसर और हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में, ओणम और केरल में मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू और वाचवा त्यौहार असम में मनाया जाता है, वतकुंभा तेलंगाना में मनाया जाता है, नवरोज जो है पारसी समुदाय के लिए जाना जाता है, छठ पूजा बिहार के लिए प्रसिद्ध है, रथ यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है, थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जिसमें पीले रंग के कपड़े और सुई को जीभ में लगाया जाता है, मकर विलकु त्यौहार केरल में मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में, अम्बुवाची त्यौहार असम में मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में, और हरेली पर्व मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। इसके अलावा मांडू महोत्सव और निमाड़ी महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, और लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है शिवरात्रि के दिन, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है, और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, और सिगमी मनाया जाता है गोवा में। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।